हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 40। भुआ ने सुना तो खींचकर गोलू को एक थप्पड़ मारा और कहा, मरे नहीं है वो, लोटा आकर लगा सर पे तो गिर गए हैं, हटो परे। हे कोमलिया के पापा, तुम वो ठीक तो हो ना? भुआ के एक थप्पड़ से ही गोलू का पूरा सर झन्ना गया। वेदी ने पानी लाकर भुआ को दिया तो भुआ ने नीचे गिरे फूफा को उठाया और पानी पिलाते हुए कहा, पता नहीं कौन मनूस वो लोटा फेंकी है। लोटा तो हमने। गोलू बड़बड़ाते हुए भुआ की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वापस पलट गया, क्योंकि बेचारे को याद आया कि उसके फेंके लोटे से वजह से फूफा को लगी है। हम ठीक है राजकुमारी, तुम वो अम्मा का बक्सा खुलवाओ। फूफा ने अपने ललाट पर आए फोड़े को सहलाते हुए कहा। मिर्चाइन ने सुना तो बड़बड़ाई, कितने बेशरम है ये, ऐसी हालत में भी इनको अम्मा के बक्से की पड़ी है। अम्मा, भुआ को बोड़ा के बक्से की चाबी दे दो, कहीं बक्से की माला जपते जपते फूफा का दम ना निकल जाए। गुड्डू ने कहा, ए गुड्डुआ, ज्यादा ना हो को, समझे, इतनी जल्दी में ना मरे हैं हम। फूफा ने गुड्डू को देखकर कहा, गुड्डू तुम शांत रहो। जीजी, ई लो चाबी और खोल लो बक्सा। मिश्राइन ने चाबी भुआ जी को देकर कहा। भुआ ने खुशी खुशी चाबी ली और अम्मा के बक्से की तरफ बढ़ गई, जो कि आंगन में ही रखा था। सबकी नजरें उस बक्से पर थी। गोलू तो अभी तक भुआ से मिले थप्पड़ के सदमे में ही था। भुआ से बक्से का ताला नहीं खुला तो उसने बुलाया भी गोलू को ही, क्योंकि अब भुआ और फूफा को घर वालों से ज्यादा गोलू पर विश्वास था। गोलू भुआ के पास आया और कहा, अब का है, तब तो प्रसादी के जैसन थप्पड़ हमारे गाल पे चिपका दी, अब काहे बुला रही हो? माफ करना गोलू, तुम वो बात ही ऐसी किए कि हमको गुस्सा आ गवा। बाकी तुम्हारे लिए इज्जत बहुत है हमारे दिल में, जरा ये ताला खोल दो, हमसे खुल नहीं रहा है। भुआ ने गोलू को बहलाते हुए कहा, हमारी बात का बुरा लग गवा और खुद जो बात बात पर फूफा के नाम से अपनी चूड़ियां तोड़ने को तैयार रहती थी तब सही था। कसम से बुआ उम्र का लिहाज कर लिए, वरना आप हमको जानती नहीं है, गुंडई का दूसरा नाम है गोलू। गोलू ने अम्मा के बक्से का ताला खोलते हुए कहा, ओ कानपुर के गुंडे, यहाँ आवा जरा। मिश्रा जी की आवाज गोलू के कानों में पड़ी तो गोलू ने ताला चाबी भुआ को दिया और मिश्रा जी की तरफ आकर कहा, हाँ चाचा, टिकट मिला ना आपको? मिश्रा जी ने गोलू को सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, टिकट तो मिल गवा है, पर हमको जरा ये बताओ कि बनारस जाने वाले तो 3 लोग हैं, फिर जो चौथी टिकट किसके लिए करवाए हो? तुम्हारे ससुर के लिए या तुमको लेकर जाएं? एक काम बताओ, ढंग से नहीं होता है तुमसे, जवाब काहे नहीं देते, मुंह में दही जमा लिए हो? जल्दी जल्दी में 3 की जगह 4 बन गई। एक काम करो ना, फूफा के साथ भुआ को भी ले जाओ बनारस, फूफा बेचारे अकेले बोर हो जाएंगे। गोलू ने खिसियाते हुए कहा, तुम्हारी राय नहीं मांगे हैं, ना ही हमका तुम्हारी राय चाहिए। मिश्रा जी ने कठोरता से कहा। काहे? गोलू ने नंगी तलवार के सामने अपनी गर्दन करके कहा। मिश्रा जी ने गोलू को घूरा और कहा, कहा है ना बेटा कि फटे दूध की चाय और गुप्ता के लौंडे की राय दोनों बेकार है, एक पेट तो दूसरी जिंदगी खराब कर देती है। भाग जाओ यहां से, वरना कूट देंगे। गोलू ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे भी आज उसे मिश्रा जी की डांट से ज्यादा अम्मा के बक्से में दिलचस्पी थी। वह एक बार आंगन में फिर चला आया, तब तक भुआ अम्मा का बक्सा खोल चुकी थी, जो कि सामान से पूरा भरा था। भुआ के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हुए कहा, अम्मा के बक्से से हम कुछ लें, उससे पहले हम चाहते हैं कि सगुन, वेदी, कोमलिया और भाभी आप लोग अपनी अपनी पसंद का कुछ ले लो, ताकि बाद में कोनो हमसे जे ना कहे कि हमने सब अकेले हड़प लिया। लगता है जे राजकुमारी पगला गई है, सबको पहले लेने को बोल रही है। अरे वो शगुन, वेदी बहुत चालाक है, सब महंगा महंगा सामान खुद उठा लेंगी, और सरिता जी वो तो इन दोनों से भी तेज है, देखना वो कुछ छोड़ेगी नहीं बक्से माँ। जे राजकुमारी को आखिर हो का गवा है? फूफा बड़बड़ाए, तभी उनके बगल में खड़े गोलू ने कहा, सठिया गई हैं आपकी राजकुमारी। फूफा ने बगल में खड़े गोलू को देखा और कहा, ए गोलू, ज्यादा बकवास ना करो हमारी राजकुमारी के बारे में, कुछ कहना ना, अभी तो 30-35 की लगती है। वो तो अम्मा के जाने से गम्मा थोड़ी दुबला गई है, वरना उसके चेहरे की रंगत नहीं देखे तुम। हमको कबाड़ देखने का कोनो शौक नहीं है फूफा, और सुनो हमारी बात, लोमड़ी को कितना भी मोर पंख चिपकाए दो, रही है वो लोमड़ी ही, और तुम का यहाँ बक्से का हिस्सा देख रहे हो। अरे बनारस जाना है कि नहीं तुमका?
मिश्रा जी से टिकट का पूछो जाकर। गोलू ने कहा तो फूफा उसे डांटते डांटते रह गए और वहां से चले गए। गोलू ने देखा बुआ कुछ ज्यादा ही दिलदार बन गई है और सबको पहले बक्से में से अपनी पसंद का सामान लेने को बोल रही है। तो गोलू भी उनके पास आया और कहा, ए बुआ, हम का कह रहे थे कि हमारी ना मिश्रा जी से बात हुई थी। हम गुड्डू भैया के खासम खास दोस्त हैं और थोड़े से मिश्रा खानदान के सदस्य भी। ददिया को पूरे मन से श्रद्धांजलि भी दिए रहे और ओके लिए छाती फाड़ कर रोए भी हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जे बक्से में थोड़ा सा हिस्सा तो हमरा भी बनता है, लेकिन सिर्फ आप कहेगी तब, तो हम ले लें कुछ। गोलू ने बुआ को अमूल वाला मक्खन लगाया और बुआ पिघल गई। उन्होंने सर हिलाकर गोलू से भी कुछ उसकी पसंद का लेने का इशारा कर दिया। सबसे पहले कोमल गई। उसने अम्मा के बक्से में रखा बहुत ही सुंदर बैग उठाया जो अम्मा ने अपने हाथों से बुना था। बैग दिखने में बहुत ही सुंदर था। कोमल ने उसे उठाया और चहकते हुए कहा, हम तो जेल ही हैं, कॉलेज में लेकर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम पर। लाई लो बिटिया। भाभी तुम भी ले कुछ, बाद में ना कहना हमने कुछ लेने नहीं दिया। बुआ ने मिश्राइन को देखकर मुंह बनाते हुए कहा। मिश्राइन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके सामने उन्होंने खुद को रोक लिया और बक्से की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो तो हम लेंगे ही जीजी। जब अम्मा की अपनी औलाद इतना गिर सकती है तो हम तो फिर भी जे घर की बहू है, हम का ही नहीं लेंगे, हम भी लेंगे। मिश्राइन बक्से के पास आई और उसमें सामान इधर उधर करके देखने लगी। बक्से में बहुत कुछ था, लेकिन मिश्राइन ने अम्मा की शादी का जोड़ा देखा जिसे अम्मा ने अब तक संभाल रखा था और सबको दिखाते हुए कहा, हम बस जेल ही हैं अम्मा की निशानी के रूप में, बाकी सब तुम रखो जीजे। बुआ ने देखा मिश्राइन ने सिर्फ अम्मा की एक साड़ी ली है तो उन्हें अपने किए का अफसोस होने लगा, लेकिन वे चुप रही। वेदी बक्से की तरफ बढ़ी और उसमें रखा अम्मा का पुराने जमाने वाला श्रृंगारदान उठाया जिसे बचपन में वेदी बहुत पसंद करती थी और खेलने के लिए अम्मा से मांगती थी, लेकिन अम्मा उसे कभी देती नहीं थी। अम्मा तो अब रही नहीं, इसलिए वेदी ने उनकी याद के तौर पर वो पुराना श्रृंगारदान उठाया और लेकर मिश्राइन के बगल में चली आई। बची शगुन। मिश्राइन ने शगुन से जाने को कहा तो शगुन ने मना करते हुए कहा, रहने दीजिए माँ जी, मुझे दादी माँ के बक्से से कुछ नहीं चाहिए। अरे लई लो बहू, वरना तुम्हारी सास कही है हमने ना लेने दिया, जो तुम्हारा दिल करे वो लई लो। अब इतना बड़ा दिल करके सबसे लेने को कह दिए हैं तो तुम भी लई लो, बुआ ने कहा। शगुन ने सुना और मिश्राइन की तरफ देखा तो मिश्राइन ने जाने का इशारा किया। शगुन बक्से के पास आई और काफी देर तक उसमें सामान यहाँ वहां करती रही। ये देखकर बुआ को घबराहट होने लगी। उन्हें लगा शगुन अम्मा के गहने ढूंढ रही है। गुड्डू और गोलू की नजर शगुन पर ही थी। आखिर शगुन अम्मा के बक्से में ऐसा क्या ढूंढ रही थी? कुछ देर बाद शगुन हाथों में कुछ धार्मिक किताबें उठाए पलटी और मिश्राइन की तरफ चली आई। मिश्राइन ने शगुन के हाथों में किताब देखी तो मुस्कुरा उठी। उन्हें शगुन पर गर्व महसूस हो रहा था। गुड्डू भी शगुन की समझदारी पर फिदा हो गया और पास खड़े गोलू के कंधे पर कोहनी टिकाकर उंगली होठों से लगाकर कहा, हमारे वाली मास्टरनी है ना तो किताबें ही उठाएगी। हाँ, हमारे वाली होती तो सीधा पैसों पर हाथ साफ करती, गोलू ने कहा। ऐसा काहे? गुड्डू ने पूछा। गोलू गुड्डू की तरफ पलटा और कहा, अरे वो गाना नहीं सुने, मुंबई की न दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। गुड्डू ने सुना तो गोलू के सर पर एक चपत लगाकर कहा, भक साला, कुछ भी बोलते हो। गोलू हंसने लगा और फिर भुआ के पास आकर कहा, ए भुआ, हम भी हाथ साफ, हमरा मतलब अम्मा के बक्से से कुछ ले। अरे हाँ हाँ गोलू, जो तुमको अच्छा लगे ले लो, भुआ ने खुश होकर कहा। सोच लो भुआ, बाद में आना कानी ना करना, देने से मना ना करना, गोलू ने वहां मौजूद लोगों को सुनाते हुए कहा। अरे जाओ गोलू, इतना छोटो दिल बिना है हम, जाओ ले लो जो लेना है, नहीं करेंगे मना, वचन देते हैं, भुआ ने कहा। गोलू ने भुआ के हाथ से बक्से की ताला चाबी लिया और कहा, हाँ तो फिर जे हमको ना जे बक्सा ही चाहिए, वो भी सामान के साथ। भुआ ने सुना तो हक्की बक्की रह गई। गोलू ने बक्से को ताला लगाया और चाबी जेब में डालते हुए कहा, भुआ देखो, गुस्सा ना करना, अब तुम वचन दी हो हमका। भुआ गोलू की बातों में फंस चुकी थी। उन्होंने इधर उधर देखा, फूफा भी वहां नहीं थे जो भुआ की साइड लेते। गोलू ने जानबूझकर पहले ही उन्हें वहां से भेज दिया था। भुआ खिसिया कर गोलू को देखने लगी
तो गोलू भी मुस्कुराया और बाकी सबसे कहा, आप सब लोग क्या देख रहे हैं, अपने अपने घर जाइए, अम्मा का बक्सा खुल चुका और बढ़ चुका, बुआ का पैकअप। सभी इधर उधर चले गए और बुआ जीत कर भी सब हार गई, वो भी गोलू के चक्कर में। उन्होंने मिश्राइन को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। गोलू चाबी लेकर मिश्राइन के पास आया और चाबी उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, ई लो चाची, घर की अमानत घर की लक्ष्मी के हाथ में रहे तो ही अच्छी लगती है। शगुन, वेदी और मिश्राइन के साथ आज गुड्डू भी गोलू को देखकर हैरान था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां, और आई नो आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, पर मैं थोड़ा व्यस्त थी इसलिए ज्यादा नहीं लिख पाई, पर हाँ, आपके लिए इतना तो बनता है। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो आजकल उदास रहते हैं, ताकि गोलू की शरारतें पढ़कर सुनकर वो थोड़ा मुस्कुरा उठे। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।